तो पेश है एक ऐसी सियासी मिस्ट्री जिसके दांव पर हमारा और आपका लोकतंत्र लगा है। एक तरफ से आवाज आती है लोकतंत्र की हत्या हो गई, तो दूसरी तरफ से जवाब आता है अरे ये तो बस एक सियासी फुलझड़ी है। तो भई सच आखिर है क्या? चलिए आज आलंद के इस वोट चोरी विवाद की एक एक परत खोलते हैं। और इस पूरे बवाल की शुरुआत कहां से हुई? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जहां नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ये सीधा और बहुत तीखा आरोप लगाया। निशाना कौन? कोई छोटा मोटा अधिकारी नहीं, बल्कि सीधे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। बस यहीं से सियासी तूफान खड़ा हो गया। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले चलते हैं टीम कांग्रेस की तरफ। आखिर उनका दावा क्या है? वो ऐसा कौन सा 100% सबूत सामने रख रहे हैं जिसके दम पर लोकतंत्र पर इतने बड़े हमले का इल्जाम लगाया जा रहा है? तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये वोट चोरी आखिर है क्या। देखिए, ये कोई पुराने जमाने की बूथ कैप्चरिंग वाली कहानी नहीं है। नहीं, कांग्रेस का आरोप है कि एक हाई टेक डिजिटल साजिश है। मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो चुपके से बड़े सिस्टमैटिक तरीके से सिर्फ विपक्ष के वोटरों को चुन चुनकर उनका नाम वोटर लिस्ट से ही गायब कर देता है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि ये फ्रॉड कथित तौर पर काम कैसे करता है? कांग्रेस के मुताबिक इसका तरीका बड़ा शातिर है। पहला, सॉफ्टवेयर ये पक्का करता है कि हर बूथ का जो पहला वोटर है ना, उसी के नाम से नाम हटाने की एप्लीकेशन फाइल हो जाए। दूसरा, ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए फर्जी मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल होता है। और तीसरा, ये सारा खेल उन इलाकों में होता है जहां कांग्रेस मजबूत है। मतलब सीधा सीधा उनके वोट बैंक पर चोट। और ये पूरी कहानी शुरू हुई एक नंबर से, 6018। कर्नाटक के आलंद में इतने ही वोट हटाने की कोशिश पकड़ी गई। पर यह मामला सामने कैसे आया? कहानी बड़ी फिल्मी है। एक बूथ लेवल ऑफिसर ने जब लिस्ट चेक की तो देखा, अरे उनके खुद के चाचा का नाम लिस्ट से गायब है। बस वहीं से धागा खिंचना शुरू हुआ और एक एक करके परतें खुलने लगी। तो ये थी टीम कांग्रेस की कहानी। अब जिसे कांग्रेस हाइड्रोजन बॉम्ब बता रही है, बीजेपी ने उसे फुलझड़ी कहकर उड़ा दिया। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। सुनते हैं टीम बीजेपी का पलटवार। और यहाँ आता है बीजेपी का सबसे मजबूत तर्क। उनका एक सीधा सा सवाल है, भाई साहब आप जिस आलंद सीट पर वोट चोरी का इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, जरा ये तो बताइए कि 2023 में वहां से जीता कौन? आपका ही कैंडिडेट। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि कांग्रेस ने ही वोट चुराकर चुनाव जीता? ये एक क्लासिक पॉलिटिकल चेकमेट वाला मूव है। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर तो इसे राहुल गांधी की एक आदत बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये सब चुनावी हार से निकली फ्रस्ट्रेशन है जो ऐसे बेबुनियाद आरोपों की शक्ल में बाहर आ रही है। और फिर बीजेपी ने एक सीधी चुनौती दी। कहा कि अगर आपके पास वाकई में सबूत हैं तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? सीधे चुनाव आयोग को हलफनामा दीजिए या फिर अदालत का दरवाजा खटखटाइए। वहां दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों टीमों की दलीलें हमने सुन ली। कांग्रेस का आरोप, बीजेपी का पलटवार। अब वक्त है अंपायर की सुनने का, यानी भारत के चुनाव आयोग का। आखिर इन सब आरोपों पर उनका क्या कहना है? चुनाव आयोग का जवाब बिल्कुल साफ और दो टूक था। उन्होंने इन सभी आरोपों को एक सिरे से खारिज कर दिया। उनका ऑफिशियल जवाब था, ये दावे गलत और निराधार हैं। बस बात खत्म। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा टेक्निकल पेंच आता है। कांग्रेस का मुख्य आरोप क्या है? कि वोट ऑनलाइन डिलीट हुए। लेकिन चुनाव आयोग कहता है, एक मिनट, ये तो टेक्निकली मुमकिन ही नहीं है। उनके मुताबिक कोई भी आम नागरिक ऑनलाइन किसी का वोट डिलीट कर ही नहीं सकता। इसका एक तयशुदा प्रोसेस होता है। अब आते हैं कांग्रेस के सबसे गंभीर आरोप पर कि चुनाव आयोग जांच को रोक रहा है, मामले पर पर्दा डाल रहा है। लेकिन चुनाव आयोग का जवाब इस मामले को और भी उलझा देता है। वो कहते हैं, भाई जांच रोकना तो दूर की बात है, इस मामले में एफआईआर तो हमने खुद ही दर्ज करवाई की। तो एक तरफ है आरोप, दूसरी तरफ है सफाई। इस तू मैं से हटकर अब उन फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो इस कहानी को इतना पेचीदा बनाते हैं। आखिर असली कहानी है क्या? अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए, क्योंकि विवाद की असली जड़ यहीं छिपी है। फरवरी 2023 में एफआईआर हुई, ठीक है। तब से लेकर आज तक 18 महीनों में कर्नाटक सीआईडी ने चुनाव आयोग को 18 चिट्ठियां लिखी हैं, टेक्निकल डेटा मांगते हुए। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि जांच अभी भी ठप पड़ी है। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से सीईसी ने इसे ब्लॉक कर रखा है।
तो ये सीआईडी आखिर मांग क्या रही है? वो डिजिटल सुराग ढूंढ रही है। आसान भाषा में कहें तो ये फर्जी एप्लीकेशन किस कंप्यूटर से, किस आईपी एड्रेस से फाइल हुई? वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल हुए ओटीपी का रास्ता क्या था? यही वो डिजिटल फिंगरप्रिंट्स हैं जिन पर राज्य के जांचकर्ताओं और चुनाव आयोग के बीच ये पूरा गतिरोध बना हुआ है। और आखिर में इस पूरी लड़ाई में एक और एंगल जुड़ता है। राहुल गांधी ने देश के जेन ज़ी यानी युवाओं से संविधान और लोकतंत्र बचाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वो वोट चोरी को रोकने के लिए हमेशा युवाओं के साथ खड़े हैं। तो ये था आलंद वोट चोरी विवाद। आरोप हैं, पलटवार हैं और कई अनसुलझे सवाल हैं। पर यह पूरा मामला हम एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जब चुनावी प्रक्रिया की निगरानी करने वाली इस संस्था पर ही भरोसा दांव पर लग जाए, तो एक आम वोटर सच्चाई तक आखिर कैसे पहुंचे? इस पर सोचिएगा जरूर।